हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है हम वो सीखेंगे, और साथ ही साथ में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा के, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी तुम्हें इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिना किए हुए बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें पूरा नॉलेज मिलेगा। अगर वीडियो स्किप करते हो तो लॉस तुम्हारा है। ओके, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अब तक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो इसके पहले हमने देखा, उसमें हमने अब तक क्या सीखा। रेशियो कैलकुलेशन, गुडविल ट्रीटमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और साथ ही साथ उसमें हमने सीखा जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, काफी कुछ हमने उसमें इंटरेस्टिंग सीखा और नॉलेज से भरपूर थी वो सारी वीडियोस। ओके, तो जैसी नॉलेज से भरपूर पुरानी वीडियोस थी और न्यू वीडियोस भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है अब तक पहली बार आए हो तो, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन चेक कर लो, और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर तुम्हें दूसरों के डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और तुम्हारे कोई डाउट है तो कोई दूसरे स्टूडेंट भी सॉल्व करेंगे, और साथ साथ मैं भी उसे मॉनिटर करता हूँ कि जो डाउट तुमने पोस्ट किया है वो उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिला या नहीं मिला। ओके, तो ये तुम्हारे लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, और साथ ही साथ मैं नवंबर में जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को अवेटिंग है कि हमको जल्दी से चाहिए वो सीरीज, जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए वो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप उस सीरीज का वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। देखो, रिटायरमेंट जिन लोगों ने किया है उनके लिए डेथ बहुत इजी होने वाला है। पर्सनली मुझे डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का तुम अगर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें उसके लिए मिलते हैं 8 मार्क, जिसमें तुमको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल सब बनाना पड़ता है। लेकिन डेथ ऑफ अ पार्टनर में ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, जो भी डिसीज पार्टनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट, तो उसके तुम्हें 6 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो तुम मुझे बताओ कि इतना सारा पूरा अकाउंटिंग करना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो 8 मार्क्स के लिए फिजिबल है, या फिर सिर्फ डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना 6 मार्क के लिए वो ज्यादा फिजिबल। ओके, ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर एक कैपिटल अकाउंट बनाओ, वो भी छोटा सा, और 5 से 6 है जो वो कैपिटल अकाउंट बनता है, उसके तुमको 6 मार्क मिल जाते हैं। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत इजी है, इसीलिए ध्यान से देखना, और ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं लगती है इसमें। तुमने अगर एक बार अच्छे से सीख लिया, कुछ अगर बेसिक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ एडजस्टमेंट प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम्हारा वहां पे भी काम हो जाएगा। ओके, तो एक डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एक जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो ये है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तुम्हारे सिलेबस में जो दिया है वो फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में होता है, मतलब 1 अप्रैल को होता है। तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड हमेशा होता है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल को क्या होता है, पार्टनर रिटायर होता है। तो ओके, तो लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर कभी भी हो सकता है, मतलब डेथ बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर कभी भी हो सकता है, चाहे वो सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा, जैन में होगा, दिवाली के दिन होगा, होली के दिन होगा, ईद के दिन होगा, संक्रांति के दिन होगा, कभी भी डेथ हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जब पार्टनर अगर रिटायर होता है तो वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे अगर रिटायर हो रहा है, तो उसे जितना उसने काम किया, जितना उस पार्टनर ने फाइनेंशियल ईयर में काम किया, वो तो प्रॉफिट तो उसे मिल चुका ना, क्योंकि कुछ उसने एक्स्ट्रा काम तो किसी फाइनेंशियल ईयर में किया नहीं। बट डेथ के केस में ऐसा नहीं होता है। लेट्स से कि डेथ के केस में ऐसा हुआ, अगर डेथ हो रही है 31 जुलाई को, मैंने बोला 31 जुलाई को अगर डेथ हो रही है, और पार्टनर रिटायर हो, पार्टनर की डेथ हुई है 31 जुलाई को, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है वो मार्च में हुआ है, तो मार्च से लेके जुलाई तक के, मतलब मार्च की तो फाइनेंशियल ईयर हो चुका था एंड मार्च में, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जो 4 महीने पार्टनर ने काम किया है, वो 4 महीने का प्रॉफिट पार्टनर, तो अब तो पार्टनर मर चुका, लेकिन हमें क्या करना है, वो 4 महीने का प्रॉफिट जो रहेगा वो पार्टनर का जो लीगल हेयर होगा, मतलब उनके जो रिलेटिव्स होंगे या उनके जो बच्चे होंगे, वो उन्हें देना पड़ेगा। तो 4 महीने का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, वो यहाँ पर दिया हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ,
If the partner dies or any date after the date of balance sheet, then his share of profit calculated from the beginning of the year to the date of death on the basis of times or sales. तो ये तुम्हें ध्यान रख के चलना है, on the basis of time और sales. ओके, तो ये वाला पार्ट मैंने तुम्हें अच्छे से हाईलाइट करके नीचे समझाया हुआ है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना. When the share of profit is calculated on the basis of time, it may be on the basis of previous year profit or average profit of the past year. Okay, इसकी मैंने जर्नल एंट्री लिखी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है ये जाएगा तुम्हारा एसेट साइड में. इसकी सेकंड एंट्री जो होगी वो होगी तुम्हारी एसेट साइड में. तो यहाँ पर मैं एंट्री में लिख के रखता हूँ कि ये एसेट साइड में इसकी एंट्री पास होगी. ओके, चलो इसका सेकंड इफेक्ट जो जाएगा वो एसेट साइड में जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रख के चलना है. ओके, अगर उसके बाद टू मेथड्स, जैसा मैंने तुमको ऊपर बताया कि यहाँ पर जो है वो टू मेथड्स तुम्हें पढ़नी है. तो वो कौन सी दो मेथड है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, ऑन यहाँ पर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज. ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, तो वो तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी हम पहला पार्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट. देखो इस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन में तुम्हें बोला रहेगा कि तुम्हें जो बेस लेना है वो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर का बेस लेना है या पिछले 2-3 साल या 4 साल का एवरेज लेना है. ओके, तो वो जो तुम शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर निकालोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिया है. एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक लिखा है, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. मतलब जो भी क्वेश्चन में इन दोनों में से एक दिया रहेगा, या तो एवरेज प्रॉफिट बोला रहेगा या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बोला रहेगा, दोनों तो बोला नहीं रहेगा, दोनों में से एक. इनटू, यहाँ पर देखो इनटू का साइन है, ठीक है, इनटू शेयर ऑफ, यहाँ पर मैं इनटू को हाईलाइट कर देता हूँ, इनटू. ओके, चलो नेक्स्ट, इनटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर. डिजीज पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर गया, जो पार्टनर मर गया उसका तुम्हें क्या करना है, शेयर लिखना है. जैसे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सपोज 3/5, उसका पार्ट शेयर है 3/5. ओके, तुम यहाँ लिखोगे 3/5 इनटू नंबर ऑफ मंथ, जितना महीना उसने काम किया, जितना महीना उसने काम किया डिवाइडेड बाय 12. ये लिख के तुम्हारा उसका रेशियो आ जाएगा. तो हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरह चलते हैं. हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. पहला प्रॉब्लम, भट्ट एंड सेठ वेर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो ध्यान रखना है, भट्ट और सेठ दो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 3:2. दे क्लोजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर, दे क्लोजेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर. और भट्ट की कैपिटल दी है, सेठ की कैपिटल दी है, रिजर्व दिया है, क्रेडिटर है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश इन हैंड. सेठ डाइड ऑन 1 अगस्त. तो तुम्हें यहाँ से ये कंसीडर करना पड़ेगा कि पहले तो ये चेक करो कि पार्टनर ने कितने दिन काम किया है, पार्टनर ने कितने दिन काम किया है. अगर वो 1 अगस्त को डेथ हुई है किसी पार्टनर की, तो इसका मतलब उसने अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने काम किया होगा. तो 4 months काम किया है. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर हेयर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू पेड आउट. कैपिटल देना है, हिज शेयर ऑफ रिजर्व टिल द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, वो भी देना पड़ेगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 अकाउंटिंग ईयर्स. ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3 तुम्हारे लिए काम का है. तो पिछले 3 साल का जो एवरेज है वो तुम्हें निकालना है, और उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कंसीडर करना है कि पिछले 3 साल का जो एवरेज है वो हमारा इस साल का प्रॉफिट हो सकता था. ओके, तो ये हमारा अगर इस साल का प्रॉफिट होता तो हम उसका एवरेज निकाल के कैसे पेमेंट करेंगे. उसके बाद लिखा है बाय द वे ऑफ गुडविल. तो गुडविल जो देनी है वो कैसे देनी है, हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 अकाउंटिंग ईयर्स. गुडविल कैसे देनी है, उसका जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट था, मतलब जो पार्टनर डिजीज है, जो पार्टनर मर गया है, जिसकी डेथ हुई है, उसका जो शेयर था पिछले 3 साल का, वो उसका गुडविल होगा. ओके, पिछले 3 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है. चलो ये क्वेश्चन चालू कैसे करते हैं मैं तुम्हें ये पहले बता दूं. तुम यहाँ पर लिखोगे
सबसे सेंटर में तुम्हें लिखना पड़ेगा कौन मारा, पहले तो ये बताओ मुझे, सेठ। तो लिखोगे सेठ्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखोगे सेठ्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये तुमने लिख लिया। अब क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कैपिटल कितना है, जितना पार्टनर का कैपिटल है पूरा दे दो सेठ का 60,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व पूरा तो नहीं दोगे, जितना इस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर है बस वही दोगे। तो यहाँ लिखो बाय जनरल रिजर्व, दिख रहा है तुमको, लिखो बाय जनरल रिजर्व। मैं नीचे कर देता हूँ तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। बाय जनरल रिजर्व 30,000 था, 3:2 रेशो था, तो सेठ जो है वो सेकंड पार्टनर है, तो 30,000 बाय 6 इंटू 2 12,000 रुपीज। नेक्स्ट, प्रॉफिट कितना देना है, पिछले 3 साल का जो एवरेज है, तो पिछले 3 साल का एवरेज निकालो। फिर मैं तुम्हें वर्किंग भी करके दिखाता हूँ, पहले ओरली करते हैं, अपन ट्राई करते हैं ओरली करने का। करो, पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, एवरेज करो उसका, मेरे को एवरेज करके बताओ कितना आ रहा है। 3 साल के देखो एडजस्टमेंट में प्रॉफिट दिए है, तीनों का एवरेज करो, क्योंकि एवरेज करना तो तुमको आता है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हें एवरेज करना आता है। 42,000 इज द एवरेज। ओके, तो 42,000 अगर एवरेज है तो लिखोगे यहाँ पर, लिखो अभी, अब लिखो मेरे साथ वर्किंग नोट, हेडिंग दो वर्किंग नोट। किसका निकालना है तुम्हें, शेयर ऑफ सेठ। किसमें निकाल रहे हो तुम, प्रॉफिट का शेयर निकाल रहे हो, तो लिखो शेयर प्रॉफिट का शेयर। 42,000 पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 1 साल का। इस पार्टनर ने कितने दिन काम किया, 4 महीने, तुमने 4 मंथ्स लिखा है। और इसका शेयर कितना है, 2/5। इसका शेयर कितना है, 2/5। तो 42,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 4/12, तो अमाउंट आएगा 5,600 रुपीज। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 42,000 अगर पार्टनरशिप फर्म का एवरेज है, देखो फिर से एक बार समझो, पार्टनरशिप फर्म का एवरेज है 42,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 16,800 इस पार्टनर का शेयर आता है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 करोगे तो 5,600 तुम्हें इस पार्टनर को अमाउंट देना है। किस लिए, प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर लिखोगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट लिखोगे 5,600 रुपीज। ओके, अब यहाँ पर गुडविल का अमाउंट निकालो, लिखो बाय, अच्छा यहाँ तो एक ही पार्टनर है ना, तो यहाँ लिखो बाय भट्ट कैपिटल, क्योंकि देने वाला तो एक ही पार्टनर है, क्योंकि वही फ्यूचर में पूरा प्रॉफिट गेन करेगा। तो हमें क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो, उसमें बोला है कि जितना प्रॉफिट इस पर्टिकुलर पार्टनर को मिला था, तो इस पर्टिकुलर पार्टनर को कितना मिला था, पूरी फर्म में प्रॉफिट आया था 1,26,000 का। तो 1,26,000 पार्टनरशिप फर्म का 3 साल का प्रॉफिट है, उसमें से इस पर्टिकुलर पार्टनर का कितना है, 3:2 का रेशियो है, तो 50,400 रुपीज। 50,400 रुपीज, तो यहाँ लिखो 50,400 रुपीज। जिन लोगों को नहीं समझा एक बार फिर से समझो, बोला है कि 3 साल में जितना पर्टिकुलर उस पार्टनर को प्रॉफिट मिला है, तो वो प्रॉफिट जितना है उतना तुम्हें इस पार्टनर को अभी देना है बाय द वे ऑफ गुडविल। तो यहाँ लिखोगे टू, क्या नाम है उसका, सेठ, टू सेठ एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब पार्टनर जो मर गया उसका तो लोन अकाउंट आ नहीं सकता, तो यहाँ लिखोगे टू सेठ एग्जीक्यूटर अकाउंट, और अमाउंट सभी का टोटल करके लिखना पड़ेगा। ओके, तो 60,000 प्लस 12,000 प्लस 5,600 प्लस 50,400, अमाउंट लिखोगे 1,28,000। तुम्हारा मैक्सिमम टोटल भी यही आ जाएगा, 1,28,000। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तुमको मैं थोड़ा सा ट्राई करने के लिए दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट पुनीता ऋषि सीमा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल कैपिटल दिया पुनीता ऋषि सीमा, बिल्डिंग स्टॉक डेटर कैश और प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। पुनीता डाइड ऑन 30 सितंबर। कितने महीने काम किया देखो, सितंबर की 30 तारीख मतलब अप्रैल से शुरू करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 6 महीने काम किया। शी विथड्रू 44,000 ओके फ्रॉम हर कैपिटल ऑन जुलाई 1 2013 according to the partnership deed she was entitled interest on capital at the rate 8% per annum। तुम्हें उसे क्या देना है, कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी साथ ही साथ 8% के हिसाब से देना है जितने महीने उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा था। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट basis of the 3 times average profit, 3 times of the average profit of rupees 30,000, 70,000, 80,000 respectively। okay तो पिछले 3 अच्छा प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं वो देखो, थोड़ा अच्छे से समझो। बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 times of the average profit of last 4 years। Profit of last 4 years is 2009, 10, 10, 11, 11, 12, 30, 70, 80। तो भैया 12, 13 का प्रॉफिट कहाँ है? 12, 13 का प्रॉफिट कहाँ है? तो तुम्हें जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिख रहा है 12, 13 का लॉस, ये 12, 13 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है ये तुम्हारा इस फाइनेंशियल ईयर का लॉस है। ओके तो जब वैल्यूएशन करोगे गुडविल का तो ये वाला लॉस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखना है तुम्हें। तो लिखो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना आ जाएगा, जितना उसका कैपिटल था पुनीता को मारना है, दूसरे किसी को नहीं मारना है। नेक्स्ट किसी और को नहीं मारना है, भगवान ने तो तुम्हारी ऐसी सजा देगा ना तुम्हें याद रहेगा फिर वो किसी को भी मारते हो ऐसे। टू P&L अकाउंट अमाउंट बताओ कितना है, प्रॉफिट 60, लॉस 60,000 था। इस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर कितना आएगा, पुनीता मींस फर्स्ट पार्टनर, तो आ जाएगा तुम्हारा 2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 24,000 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो यहाँ पर बाय आईओसी का परसेंटेज कितना है, आईओसी का परसेंटेज बताओ फटाफट से कितना है, 8% है। ओके तो 1,44,000 into 8% कितना हो गया 11,520। लेकिन ये पूरे 12 महीने का है, डिवाइडेड बाय 12, उसमें कितने महीने अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड रखा था, 6 महीने। तो यहाँ पर लिखोगे 5760। ओके 5760। नेक्स्ट उसके बाद बोला है कि ड्राइंग्स किया था पार्टनर ने 44,000 का इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक के। यहाँ लिखो 2 ड्राइंग्स, अमाउंट लिखो 44,000। नेक्स्ट अब हमें लिखना है, पहले प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखो यहाँ पर बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट। ओके तो क्वेश्चन में बोला है पिछले 3 साल का एवरेज लेना। एक बार फिर से पढ़ो, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट द rate of death was to be calculated on the basis of the average profit of last 3 years। यहाँ तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसे हाईलाइट करके रख देता हूँ। ओके तो पिछले 3 साल मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ, अभी तुम्हारा 12-13 खत्म हुआ है। 12-13 में तुम्हारा लॉस था 60,000 रुपीज का। तो मैं एक बार तुम्हें नीचे वर्किंग करके दिखा देता हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान रखना है तुमको। चलो देखो वर्किंग नोट, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट पिछले 3 साल का पहले एवरेज निकालो, पिछले 3 साल का एवरेज निकालो माइनस 60,000, और उसके पहले प्रॉफिट आया था 80,000, उसके पहले प्रॉफिट आया था 70,000। ओके तो तुम्हारा 3 साल का एवरेज आ गया 30,000 रुपीज। प्रॉफिट यहां पर लिख लेते हैं, शेयर ऑफ कौन है, पुनीता, शेयर ऑफ पुनीता। तो अमाउंट कैसे निकलेगा उसका, एवरेज प्रॉफिट आ गया तुम्हारा 30,000 इनटू शेयर कितना है 2/5 इनटू कितने महीने काम किया 6/12। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 6, तो अमाउंट आ जाएगा 6,000 रुपीज।
ओके। उसके बाद जो गुडविल है, वो गुडविल कैसे बोला था कैलकुलेट करने, एक बार मेरे को पढ़ के बताओ वहां से। गुडविल बोला था 3 साल का जो एवरेज है वो निकालना है, नहीं 4 साल का एवरेज। तो पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एकदम सिंपल है, 30,000 का प्रॉफिट, 70,000 का प्रॉफिट, 80,000 का प्रॉफिट। जो 3 प्रॉफिट दिए तुम्हारे क्वेश्चन में ये वाले, ओके। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसमें से लॉस माइनस करोगे कितने रुपए का, 60,000 रुपीज का। तो 1,20,000 का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4, 30,000 क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस कितना है, 3। ये लिखा है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स, ओके। तो ये तो तुम्हारा एकदम इजी पार्ट था, जो मैंने गुडविल ऑफ द, ये जो हमारा चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमने उसमें पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट से आंसर कैसे निकालते हैं। तो तुम्हारा गुडविल ऑफ द फर्म हो गया 90,000 रुपीज। एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारा पहला वर्किंग नोट था। अभी इसके बाद जो आएगा वो हमारा सेकंड वर्किंग नोट है। हम यहाँ पर लिखेंगे गुडविल वर्किंग। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,000 और इंटू 3 करके 90,000। तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है 30,000 रुपीज का, और गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000 रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 90,000 रुपीज। ये तुमने लिख लिया, ओके। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर निकालना है। तो इसमें तुम लिखोगे शेयर ऑफ, कौन है ये, पुनीता, शेयर ऑफ पुनीता। तो पुनीता का अमाउंट कितना आ जाएगा, 90,000 इंटू 2/5। ये हो गई पुनीता की गुडविल। अमाउंट आ जाएगा इसका 36,000, ओके। तो 36,000 किसे मिलना चाहिए, पुनीता को। और देगा कौन, पुनीता को। लिखो बाय, दोनों पार्टनर के नाम लिखो, राशि और सीमा, राशि और सीमा। बाय राशि कैपिटल और बाय सीमा कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1:2, 2:1 था, तो हमारा कितना आ जाएगा 36,000 का 12,000 और 24,000, ओके। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। टोटलिटी में हमें जो आंसर आएगा फाइनल करके वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टू पुनीता एग्जीक्यूटर अकाउंट, पुनीता एग्जीक्यूटर अकाउंट, ओके। तो पहले एक बार क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके देखते हैं अमाउंट कितना आता है, वो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो लिखो पहले क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, एक बार रफ में कैलकुलेशन करो, 1,44,5760। मैं भी कर रहा हूँ, फटाफट तुम भी करते जाओ। 6,000, 12,000 और 24,000, उसमें से माइनस करेंगे 68,000, ओके। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 123,760, ओके। तो अब एक क्वेश्चन में तुम्हें पहले होमवर्क दे देता हूँ, फिर तुम्हें मैं एक नया पार्ट समझा देता हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क है, ये एक बार कर लेना होमवर्क। और जो भी रहेगा तुम मुझे कहाँ पर भेजोगे, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे तुम मुझे भेजोगे, ओके। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। तो ये थोड़ा सा पार्ट एक तुम्हारे समझने लायक है, ये पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ओके। पहले ये वाला पार्ट हम समझ लेते हैं। देखो इसमें तुम्हें डेटा क्या दिया हो रहेगा, सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज गिवन। तुम्हें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का सेल कितना है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज गिवन, तुम्हें ये भी दिया रहेगा। सेल ऑफ करंट पीरियड इज गिवन, ये तुम्हें दिया रहेगा कि करंट पीरियड मतलब क्या हो गया, कि जिस डेट से तुम्हारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वहां से लेके जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है वहां तक तुम्हारा उस पीरियड का सेल कितना है, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द करंट पीरियड, मतलब जो पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें पार्टनर की डेथ हुई है, जहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और जहां पार्टनर की डेथ हुई, उस पीरियड का तुम्हारा प्रॉफिट कितना है।
तो ये कैसे निकालोगे, ये तुम्हें निकालना है प्रोपोर्शनेट मेथड से। ये कैसे निकालोगे, प्रोपोर्शनेट मेथड से। ये मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक प्रोपोर्शनेट मेथड, तो तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कैसे निकालना है। ओके, देखो यहाँ तुम्हें लिखा है सेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सपोज यहाँ लिखा है सेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसके सामने लिखा है प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट तुम्हें लिख के दिया है क्वेश्चन में सेल ऑफ करंट पीरियड, और तुम्हें क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड। तुम्हें क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड, ये तुम्हें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख देते हैं यहाँ पर। ये वाली तुम्हें फिगर निकालना है, ये फाइंड आउट करके देना है। ओके, तो इस तरीके से तुम रेशियो प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होएगा। और दूसरी चीज, तुम ये ट्रिपल एक्स की फिगर जो आ रही है तुम्हारी, ये निकाल लोगे तो फिगर निकालने के बाद जो आएगा तुम्हारा, ये प्रॉफिट पूरी पार्टनरशिप फर्म का है। तुम्हें इसमें से क्या करना है, सिर्फ पार्टनर का शेयर निकालना है। क्या करना है, सिर्फ पार्टनर का शेयर निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी तुम पीरियड तो कवर कर चुके हो। ओके, तो चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, उससे तुम्हें और ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें तीन पार्टनर है ए, बी और सी। चलो देखो, ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 एज ऑन 31 मार्च 2018, बिल्स पेएबल 5000, लोन 12000, जनरल रिजर्व 10000, कैपिटल दिया है 60, 60 और 80, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। तुम्हें ये बैलेंस शीट में फिगर्स दिए हुए हैं। ओके, ये डाइड ऑन 30 जून, मतलब 3 महीने पार्टनर ने काम किया हुआ है। Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of the average profit of past 3 years. Share of profit कैसे कैलकुलेट करना है वो लिखा हुआ है। सेल, ये देखो ये वाला जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, ये तुम अच्छे से पढ़ो, ये तुम्हारे काम का है, जो अभी मैंने तुमको एक्स्ट्रा समझाया है बस, बाकी तो रिटायरमेंट डेथ में और कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% का, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स इज 42000। ये इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, थोड़ी सी वर्किंग है, जो तुम्हें एक बार अगर जम जाएगी तो तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में फाइनल आंसर भी लिख देंगे, पहले वर्किंग कर लेते हैं। लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, हेडिंग दो, नाम लिखो, कौन मरा है, ए, तो लिखो एज कैपिटल अकाउंट, लिखो एज कैपिटल अकाउंट। लिख लिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, और प्रेजेंटेशन तुम्हारा जितना अच्छा रहेगा, पेपर तुम्हारा उतना ही नीट एंड क्लीन दिखने वाला है। ओके, तो सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी मतलब बीडी पीने वाली नहीं, ब्रॉड डाउन वाली। ओके, तो कौन मरा है, ए का फिगर कितना है 60,000, लिखो कैपिटल में 60,000। नेक्स्ट, उसके बाद लिखोगे बाय जीआर, बाय जनरल रिजर्व, अमाउंट कितना आ जाएगा, रेशो देखो कितना है, अमाउंट देखो कितना है 10,000, और 10,000 कौन से रेशो में देना है, 3/10 में, अमाउंट कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज। चलो इसके बाद क्या है, अब हमें क्या देना है, हाँ डेबिट साइड में एसेट साइड में मैं तुम्हें लोन बताना भूल गया, ए का लोन है, तो इसको भी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो, लिखो टू एज लोन अकाउंट, अमाउंट लिखो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। उसके बाद क्या है, उसके बाद
पार्टनर को क्या देना है, तुम्हें प्रॉफिट देना है और गुडविल देना है। तो पहले हम गुडविल की वर्किंग कर लेते हैं। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो 6% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 60,000 का 6% पहले लिखो बाय IOC। 60,000 का 6% 3600, 3600 का 50% 1800 रुपीज। ओके, ये होगा तुम्हारा IOC। ब्रैकेट में लिख लो फॉर 6 मंथ्स, ताकि तुम्हें याद रहे ये। चलो, उसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट गुडविल देना है। तो लिखो बाय, कौन है रिमेनिंग पार्टनर, 20 कैपिटल अकाउंट, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। चलो, 2 हो गया। हाँ, पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं, कितना है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स, और तुम्हें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है। तो 42,000 into 3 इयर्स परचेज बोला है ना, नहीं 2 इयर्स परचेज बोला है। ओके, तो 42,000 into 2 कितना हो जाएगा, 84,000। 84,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, तो पार्टनर का शेयर कितना आ जाएगा, 84,000 into पार्टनर का शेयर कितना है, 3/10। ओके, तो मेरे को बताओ कितना आ रहा है, 84,000 डिवाइडेड बाय 10 into 3, अमाउंट इज 25,200। 25,200 कौन देगा, बी और सी। कौन से रेशो में, कौन से रेशो में, ऊपर देखो रेशो लिखा हुआ है 3 और 4, तो इसका आ जाएगा 10,800। कौन से पार्टनर का, मिस्टर बी का, तो 10,800 आ जाएगा बी का, और सी का आ जाएगा 14,400। ओके, मैंने कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, 3/7 और 4/7। तो यहाँ मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ 3/7, और दूसरे पार्टनर का कितना है, 4/7। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। पहले एक बार नाम लिख लेते हैं, फिर हम वर्किंग करेंगे। तो लिखो, चलो वर्किंग करते हैं। ये हमारा गुडविल हो गया पहला, इसको तुम नाम दे देना गुडविल। तुम्हें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। गुडविल वर्किंग, यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया है, तुम्हें प्रेजेंटेशन अच्छे से देना पड़ेगा। चलो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो अब क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारा जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसका सेल कितना है, पहले तो ये ढूंढो। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ और to calculated on the basis of sale. Sale for the year ended 31st March 2018 was rupees 4 lakh. तो तुम्हें क्वेश्चन में 4 लाख रुपए का सेल लिखना है। सेल के आगे क्या लिखना है, तुम्हें प्रॉफिट लिखना है। लेकिन बोला है अप्रैल से लेके जून तक का तुम्हारा प्रॉफिट कितना, सेल कितना है। यहाँ हम लिख लेते हैं प्रॉफिट वर्किंग, प्रॉफिट वर्किंग। ओके, प्रॉफिट वर्किंग लिख लेते हैं, और अब हम ये वर्किंग नीचे करते हैं। उसके बाद बोला है अगर 4 लाख का सेल है पिछले साल का, लास्ट ईयर का सेल अगर तुम्हारा 4 लाख का है और प्रॉफिट कितना है नहीं पता, बाद में देखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज का अगर तुम्हारा सेल है, देखो क्वेश्चन में लिखा है 1,50,000 का अगर सेल है तो प्रॉफिट कितने का होगा तुम्हें पता करना है। ओके, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3,00,000। ओके, और यहाँ ऊपर बोला है क्वेश्चन में कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए का। देखो ऊपर आके लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 1 लाख रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट है जब तुम्हारा सेल है 4 लाख रुपए का। ओके, तो 4 लाख का सेल है तो 1 लाख का प्रॉफिट है, तो 1,50,000 का सेल तो कितना प्रॉफिट होगा। तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। मैं तुम्हें एक बार के लिए सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो 1,50,000 into 1 lakh divided by 4 lakhs। ओके, तो 1,50,000 फिर से एक बार देख लो, 1,50,000 into 1 lakh divided by 4 lakh। ओके, तो अमाउंट आ रहा है तुम्हारा 37,500 रुपीज। कितना आ रहा है, 37,500। ये 37,500 जो है ये पूरी पार्टनरशिप फर्म का है।
तो लिखोगे इक्वल टू 37,500 इंटू उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर। तो 37,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, अमाउंट आएगा तुम्हारा 11,250 रुपीज। ओके, तो यहाँ लिख लो 11,250 रुपीज। सो गाइस, ये वाला पार्ट मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ तुम लोगों को हार्ड लगा होगा, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। जिन लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखा है, उन लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, लिखो यहाँ पर एग्जीक्यूटर का नाम, टोटल करो एक बार, क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, 60,000, 3,000, 1,800, 10,800, 1,4,4,0 प्लस 1,1,250 माइनस 10,000 रुपीज, अमाउंट आ रहा है 91,250 रुपीज। तो टोटल आएगा तुम्हारा 1,01,250 रुपीज। ओके, सो गाइस, ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर जुड़ो। और जो नवंबर में सीरीज आने वाली है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या तुम्हें उसमें एक्सपेक्टेशन है और क्या तुम अपने साइड से चाहते हो, तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली और कुछ डिसीजन भी ले पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेज से भरपूर थी। और अगर ऐसे क्वेश्चन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि और इस तरह से क्वेश्चन तुम लोग चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए